आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात एक बार फिर चिराग पासवान की। चिराग पासवान एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान एक बार एकला चलो की रणनीति पर काम कर कर देख चुके हैं। उनको भारी नुकसान हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 136 या 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और बेगूसराय की मटिहानी सीट पर उनको सिर्फ जीत हासिल हुई थी। बेगूसराय की मटिहानी सीट से एलजेपी उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीते थे। बाद में वो जेडीयू में चले गए। नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने उन चिराग पासवान के कुर्मे में सेंधमारी की और चिराग पासवान बिहार में जीरो हो गए, यानी कि उनकी पार्टी जीरो हो गई। उनकी एक भी सीट नहीं बची। बावजूद उसके चिराग पासवान ने अकेले चलने का फैसला किया है। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अंदर खाने से यह जानकारी एलजेपी सूत्रों से, चिराग गुट के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब ये कौन सा चुनाव है जो चिराग पासवान अकेले लड़ना चाहते हैं? जिस मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी चिराग पासवान अकेले अक्सर करते हैं, मैं उस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। बिहार में होने वाले संभावित मध्यावधि चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बिहार में होने वाले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। अगर मुझे ठीक से याद है तो 2 विधानसभा सीट हैं जहां उपचुनाव होना है। अगर कोई तथ्यात्मक गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर सकते हैं। कई बार जल्दबाजी में आप तक जल्दी खबरें पहुंचाने में कई बार व्यस्तता की वजह से तथ्यात्मक गलतियां हो जाती है हमसे, और इसको ईमानदारी से स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप तो हमारे परिवार के, आप ही लोगों ने प्यार, सहयोग और समर्थन दिया है। कई बार हमारी गलतियों पर आप टोकते हैं। आपने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो 2 विधानसभा सीटों की मैं बात करूंगा। अगर कोई तथ्यात्मक गलती हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एक मुंगेर की तारापुर सीट है जहां से मेवालाल चौधरी का निधन हुआ। बिहार सरकार में कुछ दिनों तक वो शिक्षा मंत्री भी रहे थे। वहां विधानसभा के उपचुनाव होंगे। और कुशेश्वर स्थान की सीट है, दरभंगा की कुशेश्वर स्थान की सीट है जहां से जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी का निधन हुआ। वहां पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। इन 2 सीटों पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान अकेले लड़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर था तो आरजेडी के साथ जाएंगे और एक सीट आरजेडी की, एक सीट चिराग पासवान की। ये नहीं होने जा रहा है। चिराग पासवान उपचुनाव कम से कम अकेले लड़ने जा रहे हैं। हालांकि हमने बातचीत भी की थी, ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात सामने आई है। मैं सूत्रों के हवाले से बताया आपको। लेकिन चिराग की पार्टी के गुट के बड़े नेता हैं शाहनवाज अहमद कैफी, लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, कुशेश्वर स्थान तो मेरा गृह क्षेत्र है, और दूसरी बात है कि मुंगेर की तारापुर सीट, वो भी वहाँ भी हमारा प्रभाव है। तो उन्होंने संकेत दिए हैं कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पास जानकारी भी यही है कि विधानसभा के उपचुनाव में चिराग पासवान इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब कितना फायदा उनका होगा, कितना राजनीतिक लाभ उनको होगा, अगर उनकी आशीर्वाद यात्रा में हुजूम दिख रहा है, जो कि दिख भी रहा है, तो इससे चुनाव में उनको कोई फायदा होगा, यह भी देखना होगा। एक बार फिर क्या वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, यह भी देखना होगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।